दोस्तों आज का ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कर रहा है। अब चाहे उसने एसआईपी अभी स्टार्ट करी है, चाहे वो एसआईपी पहले से कर रहा है, इस वीडियो से जो लर्निंग वो लेके जाएगा, जो वैल्यू उसको मिलेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चैनल पर हमारा एम भी यही है कि हम यहाँ पे आपको वैल्यू प्रोवाइड करें। अब क्या लर्निंग हम लेने वाले हैं दोस्तों आज के इस वीडियो से? दोस्तों सिंपल है, हम सब, आप सब और मैं भी स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टिंग करके करोड़ों तो कमाना चाहते हैं। ये अच्छा तो है कि नहीं करोड़ों कमा लें, लेकिन दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कैलकुलेशन तो करते नहीं है और जस्ट रैंडमली कितना भी अमाउंट हमारे पास होता है उसको लेके बस शुरू हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूँ, ऐसा मैजिकल फॉर्मूला जिसको अगर आपने डिसिप्लिन से वाकई में फुलफिल कर दिया तो करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती करोड़ों कमाने से। तो दोस्तों कौन से मैं रूल की बात कर रहा हूँ, चलिए डिस्कस करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको ये रूल भी समझना है। तो दोस्तों किस रूल की मैं बात करता हूँ, आ जाते हैं मुद्दे पे फटाफट से वीडियो के। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ उस रूल की जिसका नाम है 15-15-15 15-15-15। अब ये 15-15-15 क्या है? 15-15-15 रूल का सिंपल सा मतलब दोस्तों ये है कि आप 15,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी 15 सालों के लिए अगर 15% पे कर दें, मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, 15,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी 15 सालों के लिए अगर आपको किस्मत अच्छी रहती है और 15% रिटर्न्स मिल जाते हैं। देखिए वो तो मार्केट पे निर्भर करता है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अगर ये तीनों 15 आप लेने में सफल रहते हैं, पहले दो तो आप ही के हाथ में है। 15,000 की एसआईपी भी अगर आपकी कैपेबिलिटी है तो आप कर सकते हैं, 15 साल देना भी आपके हाथ में है, 15% अगर आप मिल जाए भगवान की दया से तो आप स्टॉक मार्केट से यानी कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू 1 करोड़ रुपए जरूर कमाएंगे। एक बार देखते हैं कैलकुलेशन क्या है। दोस्तों स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप, एसआईपी अमाउंट 15,000 रुपए, टेन्योर ईयर्स में 15 साल, रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड पकड़ के चल रहे हैं 15% का। उस केस में आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है दोस्तों वो बनी 27 लाख रुपए, यानी कि 27 लाख आपका इन्वेस्ट हो गया। और उसके सामने मैच्योरिटी वैल्यू 15 साल बाद कितनी बनी दोस्तों? आपकी जो वैल्यू बनी वो बनी 1,52,948 रुपए, 1,52,948। तो दोस्तों है ना ये जलवा। ये इस तरह की कैलकुलेशंस अगर हम कर लेना दोस्तों तो रिटर्न्स तो बात की बात है, हमें पता लग जाता है हमें निवेश कितना करना है। अब भाई 15 साल में जिसको करोड़पति बनना है, ये रहा फॉर्मूला। 15 साल में करोड़पति बनने का ये फॉर्मूला है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, ध्यान क्या रखना है, 15% रिटर्न आना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा जो अग्रेसिव इन्वेस्टर है या जो हाईली अग्रेसिव इन्वेस्टर है, जिसका नेचर है कि रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर होता है, जो स्मॉल कैप मिड कैप में जाता है, तो स्मॉल और मिड कैप को अगर आप हिस्टोरिकली देखो तो मोस्टली फंड्स ने आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिए रिटर्न्स, 15-17% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं आप, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पर ये चीज़ अचीव करना आसान है। हालांकि ये ओवर ए पीरियड ऑफ 15 साल जब हम निवेशित रहेंगे तो वोलेटिलिटी बहुत होगी इन फंड्स में। किसी लार्ज कैप फंड से अचीव करना इतना आसान नहीं है, किसी फ्लेक्सी कैप फंड से अचीव करना उतना आसान नहीं है। तो इस तरह के टारगेट को अचीव करने के लिए दोस्तों किस तरह के फंड होने चाहिए? मेरे हिसाब से वो फंड हो सकते हैं स्मॉल कैप फंड, वो हो सकता है आपका मिड कैप फंड, और वो आपका हो सकता है मल्टी कैप फंड। देखिए ये वो तीनों फंड है जिसमें स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स को रखना ही है। स्मॉल कैप्स में तो सारे स्मॉल कैप्स ही आएंगे ऑलमोस्ट, मिड कैप्स में सारे मिड कैप्स ही आएंगे, और मल्टी कैप में भी 25% कम से कम स्मॉल कैप भी आएंगे, मिड कैप भी आएंगे और लार्ज कैप भी आएंगे। तो वहाँ भी आपका काफ़ी कैटेगरी होगी, और जो बचा हुआ 25% है वो फंड मैनेजर के डिसीजन पे रहेगा। हो सकता है वो बचे हुए 25% को भी स्मॉल मिड कैप में डाल दे। तो ऐसे फंड जहाँ आपको इस तरह की कंपनीज में निवेश करने का मौका मिलेगा, वहाँ ये टारगेट अचीव करा जा सकता है दोस्तों। ऑब्वियसली आप मार्केट्स को काइंड होना पड़ेगा आपके लिए, और आपको 15% की कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी ओवर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। पहले हुआ है, लेकिन पास्ट में हुआ है, गारंटी नहीं है फ्यूचर में भी होगा, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करें इस तरह की चीज़ें तो ये चीज़ बन सकती है दोस्तों। एक बार दोस्तों देखते हैं पास्ट में ऐसा हुआ है क्या, हमें 15% के रिटर्न्स मिले हैं। चलिए एक बार नजर लगाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 7 सालों में 26% की कैगर से रिटर्न दिए हैं, 26%। इसी तरह दोस्तों अगर आप देखें किसी मिड कैप फंड को देख लें, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड दोस्तों, इसके भी अगर रिटर्न्स पे अगर आप फोकस करो तो देखिए 7 सालों में 20.4% से कंपाउंडिंग मिली है। अगर दोस्तों मल्टी कैप फंड की बात करो, दोस्तों निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड इसने क्या किया देखते हैं, इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, 7 सालों में 18% की कंपाउंडिंग मिली है। तो दोस्तों स्मॉल कैप फंड्स की बात करें, मिड कैप फंड्स की बात करें या मल्टी कैप फंड फॉर दैट मैटर बात करें, जो इसमें सक्सेसफुल फंड्स रहे हैं उन्होंने दिए हैं पिछले 15 सालों में आपको 15% की कंपाउंडिंग के आसपास के रिटर्न्स, तो वहाँ ये पॉसिबिलिटी आपके लिए बन सकती है। हालांकि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस, ये पक्की बात है, रिटर्न्स की गारंटी नहीं है फ्यूचर के, लेकिन उसके बावजूद अगर हम एक्सपेक्ट करें कि इस तरह की ग्रोथ हमें मिल जाए, ये तो 7-8 साल के रिटर्न है, 15 साल में अगर आगे हमें तो हम तो बात कर रहे हैं सिर्फ 15% की,
तो अगर ये एक्सपेक्टेशन हमारी ट्रू साबित हो जाए 15 साल के बाद, तो अच्छा पैसा बना सकते हैं, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको अब तक ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक कर दो और मोटिवेट करो हमें। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलो, और हाँ, बेल आइकन पक्का प्रेस कर देना, क्योंकि जब आप करते हैं बेल आइकन प्रेस तो आपको मिलते हैं हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस। आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। बाकी मेरी तरफ से जिन भी फंड्स के नाम मैंने वीडियो में लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए बाइंग के लिए, उनको मैंने एग्जाम्पल के लिए यूज़ किया था। ओके दोस्तों, गुड डे एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।